हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 से लेकर 11 तक कवर अप कर लिया था। तो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगा, आके देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आ गया हमारा वो है द ट्रिविया टॉपिक। ठीक है, तो हमारा ट्रिविया टॉपिक पहले आ गया। ट्रिविया में पहले क्या है कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिविया क्वेश्चन है। आंसर पता है तो कमेंट में लिख देना, नहीं पता तो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला जो है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको क्या क्या होता है वो सब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही पार्ट है पॉलिनेशन। ठीक है, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के होते हैं 4 पार्ट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल में होते हैं खाली एक बार पॉलिनेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक माँ के पेट से जब बच्चा होता है तो वो होता है उसका रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है वो होता है वो। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो एक फ्लावर के वजह से वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, उसको वो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव पार्ट होता है रूट, स्टेम्स, रूट। ठीक है, तो इस सब क्या होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स वो सब भी उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो उसका क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जो है फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स क्या होता है उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी वजह से कि उसका आगे का जनरेशन आता है। तो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारा आंसर ये है, ट्रिविया का आंसर ये है, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमारा आंसर भी मिल गया ट्रिविया का, और यहाँ पे हमने टॉपिक भी कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे कि खाली एक ही सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है द ग्रोथ ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या डेफिनेशन है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अभी जानेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जिसके में क्या होता है कि रूट, स्टेम या फिर लीव्स या फिर कोई भी जो अदर पार्ट्स, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं या फिर उसको ग्रो करते हैं। ठीक, तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मतलब पोटैटोज जो होते हैं, जो एक आलू जो होता है वो खुद एक स्टेम भी है, एक रूट भी है। ठीक, तो एक आलू जो है वो खुद एक रूट और स्टेम दोनों का काम करता है। आलू जब भी हम खाते हैं तो वो स्टेम होता है, जब भी उसको ग्रो करना होता है वो रूट ग्रो कर देता है। जब भी आपने आलू के ऊपर आइस देखे हो, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो होते हैं उसके रूट, मतलब वो आइस होता है जिसकी वजह से कि वहाँ से वो जर्मिनेट होते हैं न्यू प्लांट, या फिर उसको वो रूट के थ्रू काम करता है जिसकी वजह से कि उसका न्यू जनरेशन आता है। तो सेम होता है कि अदरक मतलब जिंजर वैसा सेम ग्रो करता है। तो नेक्स्ट हो गया ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है कि अब एक लीव्स होता है जिसके साइड जो होते हैं, लीव्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से नए पेड़ या फिर नए प्लांट डेवलप करते हैं। ठीक है, वहाँ से रूट स्टार्ट डेवलपिंग होती है जिसकी वजह से कि उसको अलग करके हम लोग ग्रो करेंगे तो वहाँ से नया पेड़ या फिर नया पौधा जन्म देगा। तो वो हो गया एक ब्रायोफाइलम का रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग इज प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि नया प्रोजेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट में नया प्रोजेक्शन या फिर नया इंडिविजुअल ग्रो करता है, उसी के ऊपर उसी के एक आउटग्रोथ होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बडिंग। एक बर्ड जैसा दिखता है तो उसको बोलते हैं बडिंग, तो वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो होता है बडिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक बर्ड फॉर्मेशन होता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसको बोलते हैं बर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट आर द ग्रोन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। ईस्ट आपने नाम सुना ही होगा कभी, तो ईस्ट इसी प्रोसेस से वो ग्रो करता है बर्डिंग की वजह से। और ईस्ट क्या होता है कि वो मल्टीपल होता रहता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में, तो यहाँ पे एक मल्टीपल होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये अलग होता रहेगा, फिर ये सब और डेवलप होता रहेगा। ईस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसीलिए वो ऐसा ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा मतलब खाली एक ही सिंगल पेरेंट क्या कहते हैं अपने डॉटर सेल्स को वो डेवलप कर रहा है। यहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो तरफ हो जाता है, तो यहाँ पे दो तरफ हो जाता है और वो एक नया इंडिविजुअल जन्म देता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से डिटैच होकर वो अपना एक इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट स्लाइड पे।
फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस मतलब क्या है? फ्रैगमेंटेशन मतलब डिवीजन इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी के आइडेंटिकली हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम आइडेंटिकली, मतलब एक ही है, उसको आइडेंटिकली हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो गया फ्रैगमेंटेशन। तो ये होता है एक्चुअली स्पायरोगैरा या फिर एल्गे भी बोल सकते हो उसको। तो वहाँ पे वो होता है। एल्गे क्या करता है कि जब भी आपने जब भी देखा होगा पानी के सरफेस के ऊपर जब भी ग्रीन एक लेयर होता है तो उसको वो एल्गी होता है। वो क्या करता है कि हमेशा जो अपने नई पीढ़ी या फिर नई जनरेशन जो होता है उसको वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से वो जन्म देता है। अपने ही बॉडी पेरेंट सेल जो होता है वो अपने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी स्पोर फॉर्मेशन जानेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर्स क्या होता है। जैसे स्पोर्स क्या होता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का बॉडीज होती है। तो वो कहते हैं स्पोर्स क्या होता है, वो एक हार्ड कवर होता है उसके ऊपर और बहुत ही लाइट वेट होता है। ये लीव्स या फिर किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, चिपक के रहते हैं। और वो क्या होता है कि वो एयर के थ्रू फ्लो करता है, किसी भी तो एयर के थ्रू वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी होंगे तो उनके लिए फेवरेबल है ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीफ के ऊपर है, तो कैसे कि छोटे 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 पार्टिकल्स यहाँ पे, तो ये होते हैं स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट के होते हैं, कैसे होते हैं कि वो मतलब वो फ्लू करते हैं। वहाँ पे अगर कोई भी एयर आ गया तो वो फ्लो करके किसी और ऑब्जेक्ट में जाके गिरते हैं, वहाँ से वो नया चीज़ जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो प्लांट सच एज मॉस फर्न आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक फर्न है, ये एक फर्न्स होते हैं। ये इसी की जो नई जनरेशन जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डेवलप होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स में क्या होता है कि हमने पहले ही बताया था कि पिस्टल्स एंड स्टेमन जो होते हैं वो उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक फ्लावर अगर उसके पास दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर अलग अलग है, मतलब एक फ्लावर के पास मेल है और दूसरे फ्लावर के पास फीमेल है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस समझ लेना कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल है कॉर्न, पपाया, ये सब। कुकुम्बर ये होते हैं यूनिसेक्सुअल होता है। और मस्टर्ड, रोज, प्यूटिना, तो ये सब कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो वहाँ पे एक और हाइबिस्कस, वो सब भी बाइसेक्सुअल में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगर एक यूनिसेक्सुअल प्लांट के ऊपर देखें, अगर कहीं पे मतलब वहाँ पे एंथर और स्टेमन दो, मतलब पिस्टल और स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो मेल मतलब जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो होता है उनको मेल गैमेट होता है, और ओवेरीज जो होते हैं वो फीमेल ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना। तो फीमेल गैमेट में क्या होता है कि एग्स जो होते हैं वो होते हैं कि ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कांटेक्ट होके उसके बाद वो फॉर्मेशन करते हैं आगे। तो आगे हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो उन्हीं का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलिनेशन का मेन पार्ट क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू अ स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या होता है कि मेल गैमेट जो होते हैं वो आके एक स्टिग्मा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा स्टिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का तो बहुत लाइट वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और भी कहते हैं कि एयर में ट्रैवल करते हैं और स्टिक बहुत जल्दी हो जाता है। किसी बॉडी के ऊपर अगर चिप है तो वो चिपक जाता है और वो कैरी हो सकता है किसी भी मोड से। ठीक है, तो अभी आगे जानेंगे। तो अगर पॉलन ग्रेन्स क्या करता है कि सेम फ्लावर से कांटेक्ट होके मतलब सेम फ्लावर के अंदर वो प्रेजेंट है, अगर पॉलन ग्रेन्स अगर किसी भी फ्लावर के सेम प्लांट ऑफ फीमेल वो भी प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कहीं दूसरे प्लांट से आ रहा है तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लावर अगर है तो फ्लावर में क्या होता है कि मेल गैमेट यहीं पे है, फीमेल गैमेट यहीं पे है, तो ये वाला यहाँ पे आके कांटेक्ट करेगा तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर ये बीज के थ्रू किसी और प्लांट में आके गिरेगा तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई भी मीडियम या फिर मोड चाहिए होता है कि पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में स्टिक करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। तो अभी नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमने पहले भी ये सब डिस्कस किया है क्लास 6 में। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे अगर कार्ड दे दूंगा यहाँ पे, अगर ज़्यादा समझना है तो वहाँ पे भी देख के समझ सकते हो, तो अभी वही समझा रहा हूँ।
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो वो जाइगोट फॉर्मेशन या फिर कोई फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, वो सब होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे कहते हैं फर्टिलाइजेशन द सेल इन विच रिजल्ट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनता है, ठीक है। तो वहाँ से उसका वो उसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिक कर गया है, और ये यहाँ पे आके आगे बढ़ के पॉलन ट्यूब के थ्रू ये बढ़ के यहाँ पे ओवरी यहाँ पे है, तो ठीक है। यहाँ पे ये एग्स होते हैं, तो यहाँ पे कांटेक्ट होके यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि जाइगोट फिर क्या करता है, वो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और एम्ब्रियो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर। तो फाइनल टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है, मतलब कोई भी मीडियम या फिर मोड चाहिए होता है किसी भी सीड को कहीं पे भी ट्रैवल करना या फिर कहीं पे और पोजीशन में उसको जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सर। हमेशा जो ये सीड डिस्पर्सल एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन डाला होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू सीड डिस्पर्स करके कहीं और वो पहुंच जाते हैं। सीड डिस्पर्स का फायदा ये होता है कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। अगर किसी भी प्लांट अगर देखा जाए तो एक ही जगह पे अगर वो सीड गिरेगा तो वहीं से वो प्लांट ग्रो करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंजस्टेड हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स हर प्लांट को नहीं मिल पाएगा। पर सीड डिस्पर्सल से फायदा ये क्या है कि ये ट्रांसफर होता रहेगा, कहीं और जाता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक नया डेवलप होता है, एक नई जगह पे वो नया प्लांट डेवलप होगा। तो सीड डिस्पर्सल का पहला है तो सीड डिस्पर्स थ्रू एयर। तो यहाँ पे लाइट वेट जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स करके एयर के थ्रू डिस्पर्स करके कहीं और पहुंच जाते हैं। तो एग्जांपल है सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक मैपल सीड्स, ठीक है। और जो लाइट वेट होते हैं वो ज़्यादातर फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सनफ्लावर के सीड्स भी वो बहुत लाइट वेट होते हैं, वो फ्लो कर जाते हैं। तो ये है मैपल सीड, ये है हमारा जो ड्रमस्टिक सीड, बहुत लाइट वेट होते हैं ये दोनों, ठीक है। मतलब छोटे से दिखते हैं और वो फ्लो करके कहीं और गिर सकते हैं, ठीक। तो सीड डिस्पर्स थ्रू वाटर, सीड डिस्पर्स थ्रू वाटर मतलब वो वाटर मीडियम के थ्रू फ्लोट करके कहीं और ट्रैवल करके गिर जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट क्या करते हैं कि वो कहीं पे भी अगर किसी और सी शोर में अगर वहाँ पे गिरेगा तो ये ट्रैवल करके कहीं और भी गिर सके, वहाँ से वो नया प्लांट डेवलप करता है। तो नेक्स्ट होता है सीड डिस्पर्स थ्रू ह्यूमन बीइंग और एनिमल। एनिमल और ह्यूमन बीइंग के थ्रू ये होता है कि कैसे कि किसी भी बॉडी का कोई एनिमल के ऊपर किसी चिपक जाता है, तो वो क्या करता है कि अगर कहीं कहीं पे आप झाड़ियों में हो तो वहाँ से क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट्स, आप छोटे छोटे सीड्स देखें कभी बॉडी में चिपक के, तो उसको वो उसके थ्रू वो ट्रैवल करता है दूसरी जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप कहीं और जाके उस सीड को गिरा देते हो तो वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है प्लांट का, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ज़ैंथियम यूरेना, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना मुझे, और वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।